तरीके से आप हिटलर बनना चाहते हैं, आप हर तरह से जनता को कुचलना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि मैं सेवक नहीं हूं, मैं सेवादार नहीं हूं, मैं चौकीदार नहीं हूं, बल्कि ये पूरा का पूरा घर का मालिक मैं हूं। इतने मूर्ख और इतने ही गुलाम हैं कि हमें गुलामी का एहसास जनता को नहीं है। एक तरफ देश के संवैधानिक पद पे बैठे प्रधानमंत्री को देश का हर नागरिक का प्रधानमंत्री होना चाहिए, समरसता का, सादगी का प्रतीक होना चाहिए, हर एक से प्यार करने वाला होना चाहिए, लेकिन वो लॉलीपॉप देने में, योजना परियोजना को उछालने में, उसको क्रियान्वित नहीं करते, वो पूरा नहीं होता, खाली बतौलाबाजी होता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, चुनाव होता है, बात खत्म। और यही केजरीवाल साहब, केजू जी दिल्ली के अंदर मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, जैसे लगता है कि कमा करके या कुछ बना करके पहले से अंबार बना रखा कि बांटेंगे, क्या शहंशाह हो गए। तो ये कुछ नहीं है। देखिए, मोदी जी भी एक बीजेपी का एक लीडर है। अगर आज उनके 240 है और सहयोगी हैं, आज वो इस्तीफा दे दे, आज सरकार खत्म हो जाएगी। तो 272 से सरकार बनती है, जो ये भी अपने आप में बहुत ही अचरज की चीज है कि 545 लड़ते हैं, 545 में 272 की पूछ नहीं होता, उसको किनारा कर दिया जाता है, उसको मार्शल से बाहर कर दिया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, उनकी सुना ही नहीं जाता। जबकि शैडो प्रधानमंत्री इस वक्त विपक्ष का राहुल गांधी है, उसकी भी बात नहीं सुनी जाती। तो ये करोड़ों अरबों रुपया जो पार्लियामेंट के अंदर खर्च होता है, ये सब जनता का टैक्स का, गाड़ी कमाई का, हमारे खून के कतरे कतरे का वो सब जमा होता है। उसका ये मीटिंग सीटिंग ईटिंग और अपने ऐसो आराम में खर्च करता है कौन? जो सेवक है, सेवादार है, चौकीदार है। और फिर हम भरते हैं सारे 5 धड़, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, एनजीओ संस्थाएं हो, चाहे मीडिया हो, सब के सब एक व्यक्ति के पीछे जैसे नशे में हो। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि एक जो है जादूगर एक बांसुरी बजाया, सारे चूहे उसके पीछे भाग लिए और जाके उसने घाटी में लाके छोड़ दिया। तो आज हमारी स्थिति यह है कि हम सब एक जादूगर के पीछे भाग रहे हैं, बेहोश हैं, हमें पता नहीं है कि हम मनुष्य हैं या नहीं, हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हम कैसे जीना चाहते हैं, हमारा समाज कैसा हो, हमारा देश कैसा हो, हमारा देश कैसे विकसित करे, हम विश्व में कैसे विश्व गुरु बने, हम कैसे सोने की चिड़िया, जो हम कृषि प्रधान देश हैं, हमारे पास खनिज है, हमारे पास खाना है, हमारे पास पानी है, हमारे पास धूप है, हमारे पास हवा है, सब कुछ है, उसके बाद भी हम भिखमंगे हैं, उसके बाद भी हम गरीब हैं। जबकि कई देशों में धूप नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, खनिज नहीं है, लेकिन वो अमीर हैं, वो हर चीज से धन्य है। और हमारे पास सब कुछ होने के बाद हम निर्धन हैं। और हम जिसे कहते हैं जनता को जनता जनार्दन, यानी जनता भगवान है, वो फिसड्डी हो गया है, उनकी कोई पूछ नहीं है। और उसी जनता से कहा जाता है तेरा भगवान मस्जिद के नीचे है, जंगल के नीचे है, पहाड़ के नीचे खोदो खोदो, जैसे भगवान खो गए। और दूसरी तरफ यही हमारे साधु संन्यास, यही मुल्ला, यही ज्ञानी कहते हैं हम में, तुम में, खड़कम में, सब में है भगवान। जब सब में भगवान तो हम में भी है, आत्मा में भी है, घर में भी है, दुकान में भी है, फिर मैं मस्जिद के पीछे क्यों ढूंढूं? तो ये नफरत, ये क्या नफरत की बाजार, ये कांटे बो कर करके, ये जो है तेरा जो है योजना या परियोजना का घोषणा करें, केजरीवाल जो है 15 कर लें, 20 कर लें, ये सब लोक लुभावना है। ये सब अप्रत्यक्ष रूप से जनता को घूस भ्रष्टाचार का ये द्योतक है। इससे हमारा लोकतंत्र का जड़ कमजोर होता है, हमारा लोकतंत्र पे उंगली उठता है और संविधान का धत्ता बजता है। कानून एक नहीं अनेक हो जाता है। जिस देश के अंदर एक राष्ट्रभाषा नहीं है, जिस देश के अंदर एक ड्रेस कोड नहीं है, जिस देश के अंदर एक समानता, एक इक्वलिटी नहीं है, कहते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव कराएंगे।
तो आप तानाशाह बनना चाहते हैं, इन के इन प्रकार तरीके से आप हिटलर बनना चाहते हैं, आप हर तरह से जनता को कुचलना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि मैं सेवक नहीं हूं, मैं सेवादार नहीं हूं, मैं चौकीदार नहीं हूं, बल्कि ये पूरा का पूरा घर का मालिक मैं हूं, मैं ही चलाऊंगा अपने हिटलर से। और इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर संगूर छड़ी रखा गया कि इस छड़ी से तुम्हें मारूंगा। यह राजतंत्र करने का एक संकेत है, द्योतक है। मैं नहीं जानता कि सत्यमेव जयते किसको कहते हैं, मैं नहीं जानता हरिजन किसको कहते हैं, मैं नहीं जानता कि अहिंसा क्या होता है। मैं तो हिंसा प्रवृत्ति का हूं, तुम्हें हिंसक बनाऊंगा, तुम्हें मोचूंगा, खसोटूंगा, नरभक्षी बन जाऊंगा और मैं बाबा का धारण कर करके और गोडसे का और वीर सावरकर का राह पकड़ूंगा। फिर ये देश काला युग जिसको कलयुग कहते हैं, और फिर आगे क्या होगा क्या पता, किस में से कहां से कल की भगवान आएगा, उसका रूप क्या होगा, वो करेगा क्या। अभी तो हम खोदो करके कल की भगवान को खोज रहे हैं, कहीं मिल जाएगा। आपको अगर कहीं मिल जाए हमें बताइएगा, ताकि हम भी हाथ जोड़ करके अपनी गलती मान करके उनके शरण में चले जाएं। क्या पता आज मोदी है तो मुमकिन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल की भगवान मोदी जी हैं। तो ढूंढिए, ऐसा ना हो कि घर में है, पास में है और बाहर ढूंढ रहे हैं, मृग मृचिका की तरह, जैसे हिरन जिसके जो है नाभि में कस्तूरी और पूरा जंगल घूम रहा। तो भाई आपके बीच में कहीं भगवान वही तो नहीं है। पकड़ो, समझो और चल पड़ो, कल्याण होगा, मोक्ष मिलेगा। और तब हमारा जो है लोकतंत्र और संविधान से कोई मतलब नहीं, देश में भक्ति ही भक्ति होगी और समरसता होगा, क्योंकि हमें भगवान मिल जाएगा।